बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मार्जुब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है, इस हवाले से है कि अक्सर ऐसा होता है कि औरतें जो है वो जाकर दारुल मान में पनाह ले लेती हैं, या बाज दफा ऐसा होता है कि कोई यतीम बच्ची है तो वो जब देखती है कि उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो सेफ हो या जहाँ पे वो स्टे कर सके, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है दारुल अमान का। इसके अलावा बाज दफा औरतें घर से भाग आती हैं, इसके बाद उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता तो वो भी फिर दारुल अमान में पनाह ले लेती हैं। तो इस तरह डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें औरतें क्या करती हैं, वो दारुल अमान में पनाह ले लेती हैं। अगर देखा जाए तो वो इस जगह पर सेफ भी होती हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर वहां से उनको कोई भी लेकर नहीं जा सकता, और ना ही उनकी मर्जी के बगैर किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात करवाई जा सकती है। अगर उनकी मर्जी होगी तो वो मुलाकात करेगी। अगर इसके लिए भी अगर प्रॉपर तरीकेकार है, इजाजत किस तरह लेनी है, वो भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर इजाजत मिल भी गई, इसके ऊपर लिखा होता है कि अगर इस औरत की मर्जी होगी वो मुलाकात करने की, तो फिर वैसे नहीं। अगर एक औरत दारुल अमान में आकर रह रही है और उसके पीछे जो करीबी रिश्तेदार हैं, उसकी माँ होगी, भाई होंगे, भाभी होगी, या वो चाह रहे हैं कि इस लड़की से हम बात करें और इसको अपने घर वापस ले जाएं, तो अब उन्होंने मुलाकात करनी है, तो वो अब मुलाकात कैसे करेंगे, इसका तरीकेकार क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें इजाजत लेनी है। आप मुलाकात करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं इस औरत से जो कि दारुल अमान में है, या आप अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी, ताकि मजिस्ट्रेट जो है, मुतलका आपका इलाके का मजिस्ट्रेट होता है, उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है। अब उस एप्लीकेशन में लिखना क्या है, तो उस एप्लीकेशन में आपने मुराद इजाजत फरमाया जाना मुलाकात हमरा उस औरत का नाम, और फिर आपने नीचे लिखना है कि साइला जो है या साहिल जो है, यानी कि अगर मैं मुलाकात किसी से करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि मैं जो हूँ इसका फलां रिश्तेदार हूँ, और मैं इसका करीबी रिश्तेदार हूँ, भाई हूँ या बाप हूँ या जो भी हूँ, मैं वो लिखूंगा। और इसके बाद मैं इससे मिलना चाह रहा हूँ, मैंने इसके साथ अच्छे तल्लुकात हैं और इससे मेरी मुलाकात करवाई जाए, और मैं इसको अपने घर वापस लेकर जाना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट को आपने ये दरखास्त देनी है, ठीक है। फिर वो ऊपर लिखेंगे एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू हर कंसेंट, मतलब कि जो दरखास्त आपने इलाका मजिस्ट्रेट को दी है वो आपकी दरखास्त को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वो सब्जेक्ट टू हर कंसल्ट लिख देगा। इसका मतलब है कि अगर उसकी मर्जी होगी तो वो आपसे मुलाकात करेगी, अगर उसकी मर्जी नहीं तो वो जबरदस्ती आप उससे नहीं कर सकते। वो जब ऊपर इलाका मजिस्ट्रेट ये लिखेगा एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू हर कंसेंट, उसके नीचे मोर वगैरह आ जाएगी, फिर वो आप लेकर जाएंगे, आप मुलाकात करेंगे। इसलिए अगर औरत की मर्जी होगी तो वो आपसे मुलाकात करेगी, या आपकी बीवी है या आपकी बेटी है, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो मुलाकात करेगी, अगर उसकी मर्जी नहीं तो वो जोर जबरदस्ती आप उसके साथ ये ऐसा नहीं कर सकते। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि आप अपनी बीवी या अपनी किसी भी जो रिश्तेदार होती है उसको मारते पीटते हैं, तो वो भाग कर फिर दारुल अमान चली जाती है, और वहां पे वो जो है पनाह ले लेती है। इसके बाद वो फिर वहां पे अगर आपकी बीवी है तो वो फिर आपके खिलाफ दावा भी कर देती है, और दावा करने के बाद फिर वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी महफूज कर लेती है, ताकि वो जिससे चाहेगी मुलाकात करेगी और जिससे नहीं चाहेगी उससे नहीं मुलाकात करेगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और समझा होगा। अगर आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा और समझा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगी बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक मालूमाती वीडियो टाइम पर पहुंच सके। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।